आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को चाहिए पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है केल्विन लाइव ऐप पर। कैसे मिल रहा है, क्या क्या है, यूट्यूब लाइव की जितने भी हमारे यूट्यूब लाइव हो रहे हैं उनके सबके पीडीएफ, चाहे आप बात करें अरियन के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो वो उनके पीडीएफ, एडुकार्ड के हो, ओसवाल के हो, वन शॉट के पीडीएफ, 10 इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर और विद सॉल्यूशन उनका पीडीएफ, पिछले 10 सालों में पूछे गए जितने भी सवाल हैं उनका पीडीएफ, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट अगर आपको चाहिए, ई बुक चाहिए कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज की, और अगर आप लोगों को अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, केल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड करना है और इन सभी का एक्सेस मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, आपको डाउनलोड करिए, स्टोर वाले सेक्शन में जाइए, पहले ही नंबर पर पीवाईक्यू और एसपी करके एक फोल्डर दिख रहा होगा, उसमें जाइएगा एंड एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और टर्म 2 को फोड़ देंगे भाई। हेलो बच्चा पार्टी, अब हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन की। किसकी? फैक्टराइजेशन की। और फैक्टराइजेशन में भी किसके? 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की। किसकी बात करने वाले हैं? 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं और डिपेंड करेंगे ये फैक्टराइजेशन पर। और माइट भी पॉसिबल कि यहां पर कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम से भी आए, उनको भी हम साथ में डील करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इन्होंने साफ तौर पर यह कहा, कब आया हुआ क्वेश्चन है भैया? 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर। भैया 30 मिनट का मतलब हो गया यहां पर सीधा सीधा 1/2 आवर, इसका मतलब हो गया इतना। देन शेड्यूल टाइम, मान लीजिए उस प्लेन को 2 बजे निकलना था लेकिन वो 2:30 बजे वहां से निकला। इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन, 1500 किलोमीटर उसे कवर करना था। यानी कि डिस्टेंस कितनी है? यहां से उसे निकलना था, टेक ऑफ होना था, यहां उसे पहुंचना था, और ये टोटल लेंथ जो है यानी कि डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर लेंथ है, राइट। इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर। अगर उसे अपने टाइम पर पहुंचना है, पहले मान लीजिए वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता था, लेकिन अब उसने जो है अपनी स्पीड x + 100 किलोमीटर पर आवर कर ली, क्योंकि वो टाइम पर पहुंचना चाहता है। ठीक, सारा खेल क्या है? स्पीड और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम का खेल होता है, राइट। अब आप एक बात समझ रहे हैं कि डिस्टेंस तो अभी भी फिक्स है, यानी कि उतनी ही है, स्पीड और टाइम का खेल है, करेक्ट। स्पीड बढ़ रही है और टाइम घट रहा है, बस इतना सा खेल है। हर क्वेश्चन को आप कर डालोगे, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या निकालना। फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो हम क्या करेंगे? लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, स्पीड ऑफ प्लेन, उसकी एक जर्नल स्पीड हमने मान ली, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक, कितनी मान ली? x किलोमीटर पर आवर। आपको मालूम है ये वाली पार्टी जो है 1500 है, स्पीड जो है x है, और ये आपका टाइम है, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से टाइम निकालिए, t1 कह देता हूं, तो वो क्या होगा? 1500 अपॉन x, राइट। सारा खेल टाइम का है। दूसरे केस में भैया ये वाला तो 1500 ही है, लेकिन जो स्पीड है वो x + 100 है, और टाइम तो आपका t2 है, तो यहां से कितना आ जाएगा? 1500 प्लस यानी अपॉन x + 100, दैट इज t2। दोनों टाइम में डिफरेंस क्या है? पहले के टाइम में और इसके टाइम में आधे घंटे का अंतर है, यानी कि दिस माइनस दिस बराबर किया होगा तो कितना? हाफ मिनट, हाफ आवर का डिफरेंस है, तो बस वही किया होगा। तो इक्वेशन बनी होगी, पहली इक्वेशन बनी होगी 1500 अपॉन x, और दूसरी इक्वेशन बनी होगी 1500 अपॉन x + 100, और वो किसके बराबर है? हाफ आवर के। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और आपको हर एक क्वेश्चन को कर जाओगे। लेट मी चेक। तो देखिए हमने क्या करें? लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन, दैट इज x किलोमीटर पर आवर, इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ द प्लेन, दैट इज x + 100 किलोमीटर पर आवर, यानी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक्स्ट्रा कर ली। टोटल डिस्टेंस कितनी है जो कवर करनी है? 1500 करनी है कवर। अभी अभी हमने पढ़ा कि स्पीड बराबर क्या था आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही चीज थी ना।
डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही चीजें थी। तो हमने क्या किया था, हमने डिस्टेंस को फिक्स रखा, स्पीड को यहां पे लिखा और टाइम को यहां पे लिखा। करेक्ट। पहले केस में डिस्टेंस कितनी थी 1500, स्पीड कितनी थी x और टाइम कितना था मान लीजिए 1, तो कितना आ गया था 1500 अपॉन x, ये हो गया था t1। दूसरे केस में डिस्टेंस कितनी थी 1500 थी, स्पीड कितनी थी x प्लस 100 थी और टाइम क्या था मान लीजिए t2 था। इसको नीचे ले आए यानी कम टाइम में पहुंचेगा इस बार, तो x प्लस 100 दैट इज इक्वल टू t2। इन्हीं दो चीजों से हमने इक्वेशन बना ली, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, अपॉन में यानी इक्वल टू में 1/2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी आधे घंटे का अंतर है सिर्फ। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वाली पार्टी इधर मल्टीप्लाई हुई और ये वाली पार्टी जाके इधर मल्टीप्लाई, इस तरीके से यानी एलसीएम हुआ एक तरीके से, तो ये आ गया 1/2। सॉल्व करना स्टार्ट किया, इस तरीके से आपका पड़ा हुआ है 1500x 15,000 करेक्ट, या 1,50,000 1500, सारा सॉल्व किया और यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 500। कितनी आ गई 500। इसका मतलब दो आई होंगी, एक स्पीड कैन बी नेगेटिव, एक वैल्यू यहां से माइनस की 600 आई होगी, x इक्वल टू माइनस का 600, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गई होगी रिजेक्ट। सर क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, यहां लिख के दिया है देखो, कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तो कितनी आ गई 500 स्पीड आ गई, इसका मतलब उस प्लेन की जो यूजुअल स्पीड थी वो 500 किलोमीटर पर घंटा थी, लेकिन 100 किलोमीटर पर घंटा उसने बढ़ाया, यानी 600 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जब वो भागा यानी कि प्लेन उड़ा, तब जाके आधे घंटे का डिफरेंस को उसने कंप्लीट कर पाया, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, कब आया भैया ये क्वेश्चन, दिल्ली 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इजीएस्ट क्वेश्चन है, क्या करोगे, सिंपल वे आपका यही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो और हिसाब किताब कर दो बराबर। कैसे होगा भैया, तो एक काम तो ये कर सकते हो कि भैया 2x और ये 2x प्लस 3 करेक्ट, और ये वाली पार्टी इधर x माइनस 3 अपॉन में यहां पे आ जाएगा x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3, और इसको ले जाएंगे उधर तो माइनस का 3x प्लस 9, और ये आपका है x माइनस 3 और 2x प्लस 3 करेक्ट। इससे इसकी लग गई लंका, x माइनस 3 से लग गई x माइनस 3 की लंका, सिंपल बचा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x करेक्ट, ये आपका क्या है x माइनस 3 और ये माइनस का 3x और ये माइनस का 9 राइट। 4x स्क्वायर ये आपका हो गया 7x और ये आपका 3x इधर आ गया, माइनस का 3 और प्लस का 9 इक्वल टू 0 राइट दोस्तों। तो ये 4x स्क्वायर प्लस 10x और ये कितना हो गया 6 इक्वल टू 0। अब 6 4 6 24, ये दोनों 24 हो रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से और यहां से कुछ कॉमन आएगा दोस्तों, यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से आपने 2x कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x प्लस 3, यहां से आपने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से दो बातें हुई, पहली बात क्या हुई कि 2x प्लस 2 और 2x प्लस 3 दो फैक्टर आपके सामने हाजिर हैं। इसका मतलब 2x प्लस 2 क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा x इक्वल टू -1 और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू -3/2। क्वेश्चन में कुछ कहा है क्या, वो कह रहा है कि किसी भी हालत में -3/2 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला हो गया आपका रिजेक्ट। बचा कौन, ये दैट इज व्हाट x इक्वल टू -1। सो लेट मी चेक, क्या सही आंसर यही है, यस ऑफ कोर्स इट इज द करेक्ट आंसर राइट। बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन ये है, देखने में अजीब सा क्वेश्चन दिखता है लेकिन अजीब सा है नहीं। ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स, और ये लिखा हुआ है +1 इक्वल टू 0। जरा सा गौर से देखिए, बड़ा मामूली सा गौर से देखिए, मामूली से गौर से आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो पार्टी है यानी कि ये पार्टी और यहां पे एक पार्टी है, यहां पे अगर मैं लिख दूं a प्लस बी वाई ए इंटू ए वाई ए प्लस बी, जितना मैंने लगाया उतना मैंने हटाया,
इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, क्या आएगा? 1 ही आएगा। और गौर से देखिए, गौर से देखिए, इस हिस्से में से और इस हिस्से में से कुछ आएगा कॉमन। क्या आएगा? यहां से मैंने ले लिया x कॉमन, क्या बचेगा? x a अपॉन a प्लस बी, और यहां से मैंने ले लिया a प्लस बी अपॉन a कॉमन, और यहां क्या बचेगा? x प्लस a अपॉन a प्लस बी, करेक्ट, इक्वल टू 0, राइट। अब आप देख रहे हैं ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम है, तो मैंने क्या कर लिया, ये बाहर ले लिया, दैट इज a अपॉन a प्लस बी, और ये x और ये आपका a प्लस बी बाई a, और ये सब क्या है? इक्वल टू 0 है। दोनों ही फैक्टर्स को क्या करोगे? इक्वेट करोगे और 0 के प्लेस रखोगे, तो x प्लस a अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 0, और x प्लस a प्लस बी अपॉन a इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन आपके सामने है, राइट। यहां से इस वाली कंडीशन से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस a प्लस बी, और इस वाली कंडीशन से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस a प्लस बी अपॉन a। तो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव तो दोनों ही आएंगे, एक माइनस a के साथ है और एक a प्लस बी के साथ नेगेटिव है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके का कोई क्वेश्चन है आपके सामने, कब आया हुआ है? यहां पर ना तो आंसर 1 होना चाहिए, ना 2 होना चाहिए, ना 3 होना चाहिए, और 2016 में ये क्वेश्चन दोस्तों आया है। मैंने एक काम कर लिया, मैंने एक छोटा सा काम किया इजी बनाने के लिए इस क्वेश्चन को। क्या बनाने के लिए? इजी बनाने के लिए। मैंने x माइनस 2 को t एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया? t। चलिए t एज्यूम हो गया। अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो यहां भी +1 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू t प्लस 1, राइट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और अगर मैं कहूं कि यहां पे 2 था, एक और माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? t माइनस 1, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू t माइनस 1, करेक्ट। ये वाली बातें तो क्लियर हो गई आपको, और ये बातें क्लियर हो गई तो आप समझ सकते हैं 1 अपॉन x माइनस 1 की जगह क्या लिख दिया जाए? सर लिख दिया जाए t प्लस 1, क्योंकि x माइनस 2 क्या था आपका? x माइनस 2 ये था। x माइनस 2 की जगह यहां आ गया t, और यहां पर आ जाएगा x माइनस 2 दैट इज t, और इस जगह पर आ गया आपका t माइनस 1 और अपॉन में यानी 2/3। क्लियर है यहां तक? यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ये t माइनस 1 प्लस t प्लस 1 इंटू टी अपॉन में t प्लस 1 t माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 2/3, राइट। ओके, नाउ दिस इज t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस टी अपॉन में t स्क्वायर और ब्रैकेट में t स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका 2/3। इससे इसकी रंका लग गई। जो बचा उसको हम करेंगे सॉल्व। क्या बचा? 2t स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर और t स्क्वायर माइनस 1 और ये 2/3। इस t स्क्वायर से t स्क्वायर की लंका लग गई। जो बचा क्या बचा? 2 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 और 2 अपॉन 3। इस 2 से इस 2 की लंका लग गई। ये इधर गया और ये इधर गया, तो 3 इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 और t इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 2। क्या हो गया? प्लस माइनस 2। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ऐसी गलती मत करना। आप अक्सर ये गलती करने वाले हो कि यही आंसर मान के आगे खत्म हो गया। नहीं, t की वैल्यू क्या थी? दैट वाज x माइनस 2। तो x माइनस 2 आपने यहां पे प्लेस किया और ये क्या था? प्लस माइनस 2। तो x इक्वल टू ये आपका प्लस 2 और ये प्लस माइनस 2। तो दो बातें होंगी यहां पर, पहली बात और दूसरी बात। पहली बात क्या होगी? 2 प्लस 2 और 2 माइनस 2। तो यहां से 4 आ गया और यहां से आ गया 0, यानी x की वैल्यू 4 और 0 आपकी आई है, और इसमें से तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, लेट मी चेक। 0 एंड 4, राइट, एकदम सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन है दोस्तों 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। क्या है? 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर
आर सच दैट स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर exceed the difference of the square of the other two numbers by 60, find the numbers. मेरी बात सुनो ध्यान से। आप नेचुरल नंबर की बात करते हो, अगर एक नंबर 2 है तो अगला 3 होगा, अगला 4 होगा, यही कहानी होती है, ठीक। तो मैं कहता हूं कि अगर मैंने एक नेचुरल नंबर x माना तो अगला x प्लस 1 होगा और अगला x प्लस 2 होगा, क्योंकि हर किसी में 1 का अंतर है ना। ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, ये 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या है 2 प्लस 1 है, और अगर ये लिखा हुआ है तो 3 प्लस 1 है। हर किसी में सिर्फ 1 का अंतर है। और क्या कह सकता हूं इसको, और अगर कहूं तो ये मैं कह सकता हूं 2 प्लस 2, सिर्फ इतना अंतर है, राइट। तो पहला नंबर x, अगला x प्लस 1, अगला x प्लस 2, ये हो गए आपके 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, राइट। अब उसने कहा क्या, लेट 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर x, x प्लस 2 और x प्लस 2, राइट। ये नेचुरल नंबर हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली बात क्या कही, वो कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर यानी कि बीच वाला, यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर, एक्सीड, एक्सीड मतलब माइनस साइन, राइट, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर, कहता है बाकी दो नंबर का डिफरेंस यानी कि ये और उनका स्क्वायर बराबर है 60 के, ये लिखा हुआ है 60। देखो ध्यान से, मिडिल नंबर का स्क्वायर, एक्सीड मतलब माइनस का साइन, बाकी जो दो नंबर बचे उनका स्क्वायर का डिफरेंस बराबर है 60 के, ऐसा उसने कहा है। मैंने इसको ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का अंतिम संस्कार हुआ और अंतिम संस्कार होते ही इसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4x इक्वल टू 60, राइट दोस्तों। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का 3 है, इधर आ गया तो माइनस का 63 इक्वल टू 0, राइट। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63 इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। आप समझदार हो कि मैंने कैसे लिखा है, राइट। चलिए बाकी का हिस्सा करते हैं। तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 9 बचा, माइनस 7 कॉमन ले लिया या प्लस 7 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हो गया x प्लस 7 और एक फैक्टर हो गया x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां से आपका आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 7 और यहां से आपका आ जाएगा x इक्वल टू 9। ये वाला पार्टी हो जाएगा रिजेक्ट। क्यों हो जाएगा रिजेक्ट, बताओ कोई बच्चा, कोई बताओ मुझे क्यों हो जाएगा रिजेक्ट। ये इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम x क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर बोल रहे हैं और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसलिए हो गया रिजेक्ट। और आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 9। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स, तो पहला x है, अगला x प्लस 1 है और अगला x प्लस 2 है, तो ये वाला 9 हो गया, ये 10 हो गया और ये 9, 10, 11, राइट। These are the numbers which are required or which are asked by the question. Okay, let me check. Yes, 9, 10, 11. Move on to this question. That is question had come in 2016. The value will not be considered as 0, 3/2 and 2. So we have to figure out this question. So कैसे figure out करें, मैंने कहा देखो कठिन काम तो है नहीं अगर आप करना चाहो, क्योंकि हम ऐसे बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, ऐसे हर क्वेश्चन की अकड़ हम देख चुके हैं, हर क्वेश्चन की अकड़ देख ली हमने, अब कुछ नहीं बचा। ये 2x माइनस 3 और ये आपका 2x और अपॉन में x 2x माइनस 3 और यहां पर x माइनस 2, राइट। चलिए देख लेते हैं, ये और ये मिलके हो गए 4x माइनस 3 और ये आपका x 2x माइनस 3 और ये 1 अपॉन x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करनी आती है ना, बस वही तो करना है दोस्तों। तो ये क्या हो गया 4x माइनस 3 और ये x माइनस 2 और ये x 2x माइनस 3,
राइट। इसकी मल्टीप्लाई इससे, दैट इज 4x स्क्वायर, राइट। 4x स्क्वायर और ये आपका 8x और ये आपका 3x और ये आपका 6, ये आपका 2x स्क्वायर और ये आपका 3x, राइट। सारे x स्क्वायर एक साथ एक्युमुलेट करो तो आपका 4x स्क्वायर इधर है और इधर का प्लस का 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। 8 और 3 11, या 3x से 3x को काट दो, क्या बचेगा? माइनस का 8x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहां देखिए 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। और क्या लिखोगे इसको? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, फैक्टर हो गए। और अगर है हो गए तो यहां से और यहां से कुछ कॉमन लोगे, यहां से आ गया x माइनस 3, यहां से माइनस कॉमन ले लिया और ये हो गया ऐसा कुछ। एक फैक्टर आया x माइनस 3 और एक फैक्टर आया x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ वी विल राइट इट x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1। ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है। नाउ विच वन सेटिस्फाई? तो भैया ये दोनों की दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएंगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। चलिए अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि ये वाली वैल्यू क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रही? 0। देखो 0 जैसे ही यहां पे रखोगे 1/0 हो जाएगा और 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, इसलिए ये वाली रिजेक्ट हुई है। ये 2 क्यों रिजेक्ट हुआ? जैसे ही 2 यहां रखा 1/0 बन गया और 1/0 क्या हुआ? इन्फिनिटी, यानी कि इसलिए ये वाली रिजेक्ट हुई है। 3/2 क्यों हुई है? 3/2 जैसे यहाँ पे रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, नहीं ये भी 0 बन जाएगा, यानी कि 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बना रही है ये वैल्यू, इसलिए यहां पर हमने उनको रिजेक्ट कर दिया है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 और 1 इसके आंसर्स हैं, तो ये रहे आपके 3 और 1। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ कहा नहीं है तो हम कैसे भी, राइट। चल ये आपका A B C D निकाल लेते हैं रूट के साथ। तो बी स्क्वायर मतलब 6√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 60, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का 60 है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 36 इंटू 3, 4 दूनी 8 इंटू 6, राइट। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 3 6 18 का 8 हाथ लगा 1, 3 3 और 1 10, 108 और 6 8 48, 480। जोड़ेंगे हम सबको, ये 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो रूट डी आ गया 588। 588 को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? लेट मी चेक। तो हम क्या करेंगे? 588 को यहाँ पर लिखेंगे और इसके टुकड़े करना स्टार्ट करेंगे। देखो 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर इनमें से आ गया और एक फैक्टर यहाँ पे फंसा रहा है, नहीं 14√3। ऐसी कहानी आपकी आ जाएगी। तो मैंने इसको लिख दिया, क्या लिख दिया? 14√3, करेक्ट। नाउ हमें तो वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होती है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है? 2, प्लेस करते हैं। तो दैट इज 6√3 माइनस का प्लस माइनस 14√3 और ये है आपका 2 इंटू 2, करेक्ट। तो भैया लिखते हैं इसको ठीक से। तो -6 प्लस 14√3 और यहां पे भी √3 है अपॉन में 4 और -6√3 माइनस 14√3 अपॉन में 4। ये सब मिला के हो गया 14 में से 6 गए 8 बचे, तो 8√3/4 और यहां पे हो गया 14 और 6 20√3 अपॉन 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, यानी कि 2√3 और -5√3। These are the answers of this particular question. 2√3 and -5√3. So let me check. Yes, these are absolutely correct. तो बच्चा पार्टी एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं बट स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन दिस। क्या क्वेश्चन है?
एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। मेरा सिंपल सा काम है, a की वैल्यू है यहां पर 1, b की वैल्यू है यहां पर 5 और c की वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0, नॉट 0, लाइक दिस। ओके, तो सबसे पहला काम यहां पर आप निकाल लो डी भी किस में, रूट में। तो जब हम डी निकालेंगे तो क्या होता है, बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 4 इंटू 1 और इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। करेक्ट। थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको। ये क्या है, 4a स्क्वायर, 4a और 4 छिंग 24 और ये कितना है 25। थोड़ा सॉल्व किया, क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर 4a और प्लस 1, ऐसा कुछ आपके सामने आ चुका है। राइट, क्या करें, इसका कुछ हिसाब किताब हो सकता है क्या, फैक्टर वेक्टर 4, 2 और 2 4, 2 दूनी 4, तो मैंने इसको लिखा 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a प्लस 1। राइट, थोड़ा सा अंदर खेल खेला, 4a में से 2a कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2a प्लस 1, यहां से 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2a प्लस 1। क्लियर है। तो बहुत कुछ यहाँ पे होता जा रहा है, 2a प्लस 1 2a प्लस 1 दो फैक्टर आ गए यहाँ पर। तो कह सकता हूं मैं यहाँ पर कि जो d की वैल्यू है वो आ रही है 2a प्लस 1 का स्क्वायर, जिससे क्या बचेगा, सिर्फ 2a प्लस 1 बचे। राइट, हमें तो निकालनी है भैया वैल्यू, तो माइनस b कितना है 5 प्लस माइनस ये कितना आ गया 2a प्लस 1 अपॉन में कितना 1, यानी कि 2a। ठीक, तो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2a प्लस 1 अपॉन 2 एंड माइनस 5 माइनस 2a माइनस 1 अपॉन 2। यहां आपका हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2a अपॉन 2 और यहां आपका हो जाएगा माइनस 6 माइनस 2a अपॉन 2। दोस्तों इसको आप लिखोगे माइनस 2 प्लस a और इसको लिखोगे माइनस 3 माइनस a। राइट, दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आसान है। देखिए यही है। राइट, एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली 2014। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए और माइनस 3/2 होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे 0 यहां पे रखोगे इन्फिनिटी बन जाएगा, 3/2 माइनस का रखोगे ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए नहीं होना चाहिए। राइट, चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं, और मेहनत क्या कहती है, मेहनत कहती है कि 4 माइनस 3x अपॉन x और 5 अपॉन 2x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3x और ये आपका 2x प्लस 3 और ये आपका 5x। राइट, चलो अगर इतना आपने कर लिया तो बस सब कुछ होता जाएगा। हर एक क्वेश्चन को तो आप करते जा रहे हो, कितना टाइम लग रहा है, फटाफट से कर डालते हैं। ये कितना हो जाएगा 8x और 12, 3 दूनी 6x स्क्वायर और 3 या 9x दैट इज इक्वल टू 5x। सारा कुछ उधर ले जाओ, सारा कुछ उधर ले जाओ। तो पहले ठीक कर लो, ये आपका 12 है, 9 और ये आपका x बचेगा और ये माइनस का 6x स्क्वायर और ये 5x। राइट, उधर ले गए सारा, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, 5x वहां पहले से था, ये प्लस का x हो गया, ये माइनस का 12 हो गया इक्वल टू 0। राइट, ओके, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। थोड़ा सा काट लो, 6 एकम 2, तो ये आपका आ गया, क्या आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। मजा आ रहा है, बिल्कुल। लेट मी चेक क्या इसके फैक्टर हमारे पॉसिबल हैं। तो मैंने चेक किया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ यहां से और यहां से x कॉमन लिया तो ये हो गया x प्लस 2, यहां से माइनस 1 कॉमन लिया, ये क्या हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। राइट, अगर ऐसा हो गया तो एक फैक्टर आ गया आपका ये और एक फैक्टर आ गया आपका ये इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इंग्लिश वाला और है, हिंदी वाला और नहीं है। इंग्लिश वाले और का मतलब होता है या,
हिंदी वाले और का मतलब होता है ये भी और ये भी, समझ गए आप। तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 1 और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2। तो चेक करिए कि इनमें से कोई वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है, तो दोनों की दोनों क्या कर जाएंगी, सेटिस्फाई कर जाएंगी, 1 और -2। देखिए कर रही है, करेक्ट। वन मोर क्वेश्चन, दिल्ली 2014। क्या क्वेश्चन है, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये यहां पर इंफिनिटी बनाएंगे और इंफिनिटी से नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। चलो राइट अवे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, बिल्कुल केयरफुली देखिए क्या दिया है, इधर का इधर सॉल्व कीजिएगा। तो 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर हेयर 2 अपॉन 3x माइनस 1। मैंने सिर्फ एलसीएम लिया है, इसके अलावा कोई और काम नहीं किया है दोस्तों। और अगर ऐसा हो गया है तो आप देखिए, ये आपका हो गया 6 और ये आपका -x माइनस 1, ये आपका 2x प्लस 2 और ये आपका 2 अपॉन 3x माइनस 1। अगर ऐसा कुछ हो गया है तो बहुत कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स और ये आपका 2x प्लस 2 और ये आपका 2 अपॉन 3x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हुआ तो 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई विद 3x माइनस 1 एंड 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 2, राइट। अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 15x माइनस 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x, ये आपका 4x और ये आपका 4, करेक्ट। थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लीजिए, ये आपका है माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 5, ये मिलके हो गए 16x, ये माइनस के 4x और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0, राइट। तो भैया यहां से माइनस का 3x स्क्वायर, 16 में से 4 जाएंगे 12x बचेंगे और ये माइनस का 5 और माइनस का 4 यानी कि 9। माइनस ले लो कॉमन, माइनस कॉमन लेने के बाद उधर फेंक दिया तो 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 से हो जाएगा छोटा, 3 1 3 4 3 3, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। पढ़े लिखे लोग कुछ यहाँ पे जुगाड़ लगाएंगे, वो क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर हो गए। और अगर दोस्तों ये फैक्टर हो गए तो यहां पर देखिए क्या लिखोगे, यहां से कुछ कॉमन और यहां से कुछ कॉमन, यहां से x कॉमन तो क्या बचा x माइनस 3 और यहां से -1 कॉमन तो क्या बचा x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया ये और एक फैक्टर आ गया ये, इसका मतलब हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 आर द वैल्यूज। और अगर यही वैल्यूज हैं तो ये आपका आंसर आ गया। कितना, 1 और 3 आर द करेक्ट वैल्यूज। तो बच्चा पार्टी आपने देखा कितनी आसानी से आप हर एक क्वेश्चन को फोड़ गए। एक और क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी फोड़ना है। ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। चलिए करते हैं, आसानी से फोड़ते हैं। ये क्या है, 14 माइनस एक्स प्लस 3, एलसीएम ले लिया और यहां पर आ गया x प्लस 3 और ये 5 अपॉन एक्स प्लस 1, राइट। ओपन कर दो थोड़ा सा, 14 माइनस एक्स माइनस 3 और ये आपका x प्लस 3 और ये आपका 5 अपॉन एक्स प्लस 1, राइट। यहां देखिए माइनस एक्स और ये आपका 14 11 और ये आपका x प्लस 3 और ये आपका 5 अपॉन एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आपका 11 माइनस एक्स और ये आपका x प्लस 1 और ये आपका 5x प्लस 15। मैंने सीधा मल्टीप्लाई भी कर दिया है, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई हो गई। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 11x प्लस 11 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x, ये आपका 5x और ये आपका 15, राइट। सारा एक तरफ कर लो तो ये क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका 10x, ये आपका 11, ये माइनस का 5x और ये माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो भैया देखते हैं आगे क्या होता है। ये आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, 10x और 5x, क्या बचेगा, प्लस का 5x लिख देते हैं। 11 और माइनस 15 यानी क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके उधर फेंक दो तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा।
और इसके टुकड़े तो करने आपको आते ही होंगे, यहां से कुछ कॉमन और यहां से कुछ कॉमन ले लोगे ना। चलो मैं करके दिखा देता हूं। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ x माइनस 1 आ गया और यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया, राइट। तो बच्चा पार्टी अगर यहां तक ले आए हो तो आप क्या करोगे, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 लिखोगे और x माइनस 4 को इक्वल टू 0 लिखोगे। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 1 और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 4। तो क्या ये वैल्यूज यहां पर है, नहीं है। तो 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो हियर वी गो 1 एंड 4, राइट। तो बच्चा पार्टी एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप करना, खुद करना, डू योर सेल्फ में करना इसको, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपसे हो जाएगा, ठीक। एक और देखते हैं हम। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं कराता हूं, आप मेहनत मत कीजिए। ऑल इंडिया 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कहते हैं ये, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8। अब हमें नहीं मालूम वो नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव है या नहीं है, तो मैंने क्या किया, लेट द टू नेचुरल नंबर को मैंने लेट कर लिया, क्योंकि मैंने कंसेक्यूटिव क्यों नहीं मान सकता, मैं इसलिए नहीं मान सकता कि एक हो सकता है 2 हो और अगला हो सकता है 100 हो। उन्होंने ये तो कहा नहीं है 7 वाले हैं, उन्होंने कोई भी और कंडीशन दी नहीं है। उन्होंने कह दी 2 नेचुरल नंबर है तो कोई भी हो सकते हैं, तो मैंने एक को x मान लिया और एक को y मान लिया। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8, इट मीन्स x प्लस y बराबर 8। 2 नेचुरल नंबर का सम 8 है, तो ये बन गई इक्वेशन 1। आगे क्या कहते हैं, देयर प्रोडक्ट इज 15, उनका प्रोडक्ट यानी कि x इंटू वाई जो है वो 15 है, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब वो कह रहे हैं फाइंड द नंबर्स, ये बताओ क्या होंगे। मैंने कहा बहुत आसान, ये तो बच्चा कर देगा फटाफट से। कहां पे पढ़े हैं हम, इसको पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, यानी जो हमने क्वेश्चंस किए थे लैंग्वेज वाले उसमें पढ़ चुके हैं। एनीवे कोई बात नहीं, हमने क्या किया, यहां से x की वैल्यू निकाली और वो क्या आई 8 माइनस वाई, और ले जाके यहां पर पुट कर दी 8 माइनस वाई और y इक्वल टू 15। ये हो जाएगा 8y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15, माइनस का y स्क्वायर प्लस का 8y और माइनस का 15 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके उधर फेंक दो, क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0, राइट। यहां तक हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y और ये प्लस का 15 इक्वल टू 0। 5 और 3 8 और 5 थे 15, ठीक। तो यहां से कुछ कॉमन और यहां से कुछ कॉमन, यहां से y कॉमन लिया तो y माइनस 5 आ जाएगा, यहां से 3 कॉमन लिया तो y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। एक फैक्टर आ गया y माइनस 3 और दूसरा फैक्टर आ गया y माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। और इसका मतलब हो गया y माइनस 3 इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। यानी y की ये 2 वैल्यूज आ गई, तो एज ऑफ कोर्स सी बात है x की भी 2 वैल्यू होंगी, तो हम क्या करेंगे, एट y इक्वल टू कितना 3, किस इक्वेशन में, x प्लस वाई इक्वल टू 8, या इसको छोड़ो, इसमें ये इक्वेशन है दैट इज x इक्वल टू 8 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 8 माइनस 3 यानी कितना आ गया 5। तो एक बात पता लग गई, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। जब y की वैल्यू कितनी थी 5 थी, तो रिवर्स हो जाएगी 8 माइनस 5, ये आ गया आपका 3, तो यहां पे हो गया आपका 3 और 5। यानी नेचुरल नंबर आपको पता चल चुके हैं, या तो वो 5 और 3 होंगे या फिर 3 और 5 होंगे, राइट। क्योंकि इन दोनों का सम जोड़ने पर कितना आ रहा है 8 ही बोला था उन्होंने। देखो इन दोनों का जोड़ने पर भी कितना आ रहा है 8। दोनों का प्रोडक्ट उसने 15 बोला था, तो देखो 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 15 आ रहा है। हो गया प्रूफ। चलो ऐसे करना था, अब इन्होंने कैसे किया है, ऐसे ही किया है। 3 और 5 वो नेचुरल नंबर होंगे जिनसे आपका काम बन जाएगा। तो बच्चा पार्टी, दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम लैंग्वेज एंड अदर थिंग्स डिपेंड ऑन फैक्टराइजेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम ये टाइप फोड़ चुके हैं।
चलिए बच्चा पार्टी, बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ और गजब के क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको हर हालात में आने चाहिए और वो एग्जाम में आपको सीधे तौर पर मिलते हैं। जैसे कि आपकी टैगलाइन क्या है हमारी, इस तरह के सवाल आते हैं हर साल, तो एज ऑफ कोर्स सी बात है इस साल भी आने हैं। तो वही कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स की मैं आपको छोटी सी बातें फिर बता दूं। मैं वापस से आपको याद दिला देता हूं कि जिस दिन d इक्वल टू 0 होगा उस दिन रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। जिस दिन d ग्रेटर देन 0 होगा उस दिन रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंट होंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन d इज लेस देन 0 देन यू कैन से द रूट विल बी इमेजिनरी। क्या होंगे? इमेजिनरी रूट होंगे। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए, तो 3 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली 2017 में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में यानी कि बिल्कुल क्लियर कट वर्ड्स में कहा है कि 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो और हैज इक्वल रूट्स। मतलब देखिए ध्यान से, आपकी जो इक्वेशन है दैट इज 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल है 0 के, राइट? क्या कहा है उन्होंने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। क्या? इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है? इक्वल रूट्स है। इसका मतलब d बराबर होगा 0 के। d बराबर 0 का क्या लेना देना, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करके दिखाना है। मैंने कहा बहुत आसान काम है, बिल्कुल टुच्चा काम है, हम यूं ही कर डालेंगे। कैसे कर डालेंगे? मैंने कहा देखो, d क्या होता है सर? d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ठीक है भाई, ये d हो गया। b क्या है इस क्वेश्चन में? b हमने देखा गौर से, इस क्वेश्चन में ये है, दिस इज व्हाट b। इस क्वेश्चन में a क्या है? दिस इज व्हाट a। और c क्या है इस क्वेश्चन में? दिस इज व्हाट c। करेक्ट दोस्तों? तो भैया b रखो, तो 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 1 प्लस m स्क्वायर, राइट? c रखिए, c कितना है? दैट इज c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, राइट दोस्तों? यहां तक तो कहानी बिल्कुल सिंपल और इजीएस्ट मोड में आपके सामने पड़ी हुई है। नाउ मूव ऑन टू दिस इज 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां देखिए, थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 4 तो ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एम स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट? इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, एम स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट दोस्तों? चलो ध्यान से देखो, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, ये अंदर भिड़ेगा तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? 4a स्क्वायर, ठीक? और देखिए, और इतना भी मत कीजिए, क्यों मल्टीप्लाई करके अपनी मेहनत खराब करना चाहते हो? ये देखिए, यहां से 4 कॉमन ले लो, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां से भी 4 कॉमन आ गया और इसको ओपन कर दो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर दोस्तों, करेक्ट? तो भैया एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का, इसकी लग गई लंका और ये 4 इधर जाके हो गया 0। और अगर इतना हो चुका है तो बस अति उत्तम क्वेश्चन, अति उत्तम। देखो, अब आपके पास बचा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सिर्फ इतना बचा हुआ, 4 इधर जाके हो गया 0। अगर मैं c को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसको ठीक से लिखूं तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या हो गया? 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट? ध्यान से देखो, क्या हमें यही लाना था? ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या हमें यही लाना था? क्या हमें यही लाना था? ध्यान से देखो, क्या हमें यही लाना था? तो आप कहेंगे जी सर, हमें यही लाना था। तो अगर ये आ गया है
तो आप क्या लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे हिंदुस्तान, यानी कि हैंसप्रू, यानी कि हिमाचल प्रदेश। करेक्ट, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से और देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां तो प्रूव ही करना था, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। AD इज नॉट इक्वल टू BC, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। देन प्रूव दैट दिस इज हैज नो रियल रूट। नो रियल रूट का मतलब होता है D क्या आना चाहिए, लेस देन 0, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, क्लियर है। चलो तो अल्टीमेटली मुझे ये प्रूव कर देना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट बोले तो D लेस देन 0 आएगा। और कब आया ये क्वेश्चन, ये 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। और क्या है हमारा क्वेश्चन, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AC प्लस BD इंटू एक्स, और ये आपका C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट इक्वेशन। मैं सबसे पहले D निकालूंगा इसमें, क्योंकि D से ही पता चलेगा कि उसके रियल रूट्स हैं या नहीं है, यानी कि नो रियल रूट है या नहीं है। तो D कैसे निकलता है, D निकलेगा B स्क्वायर माइनस 4AC, तो B उठाया दैट इज 2AC प्लस BD, और इसका क्या है कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 4, A उठाया, A कितना है दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और C कितना है दैट इज C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। करेक्ट दोस्तों। अब हमें इसे इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0 रखना नहीं है, आना चाहिए, इतना आना चाहिए। जो भी आएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे रियल रूट्स हैं, यानी इक्वल रूट्स हैं। लेस देन 0 आ जाए तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट कहेंगे, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम कहेंगे रियल और डिस्टिंक्ट रूट। राइट दोस्तों, ये जो बात है ना इसका मतलब है इमेजिनरी। नो रियल रूट का मतलब होता है इमेजिनरी रूट। क्या होता है, इमेजिनरी रूट, जो मैं बार बार आपको लिखवा रहा हूं। राइट, चलिए राइट अबे स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स AC प्लस BD का होल स्क्वायर, और ये 4 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। करेक्ट, 4 यहां से ले लो कॉमन, 4 ले लिया कॉमन, क्या बचेगा A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर और 2AC BD। करेक्ट, ओके। यहां माइनस के साथ A स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर, ये आपका B स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर। करेक्ट दोस्तों, ध्यान से देखो, A स्क्वायर C स्क्वायर का हो गया अंतिम संस्कार, B स्क्वायर D स्क्वायर का हो गया अंतिम संस्कार, और क्या बच रहा है, और ये आपका जो बचा हुआ है इसको मैं वापस लिख देता हूं। कहां लिखूं, मैंने कहा देखो यहां लिखा D इक्वल टू 4, आपका बचा माइनस का A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस का AC BD 2 टाइम्स AC BD। करेक्ट दोस्तों, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो यहां से, तो माइनस कॉमन अगर ले लिया मैंने तो क्या हो गया -4, और ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये हो जाएगा BC स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, देखिए A और D दोनों हैं यहां पर, और B और C भी हैं, तो ऐसा कुछ हो गया। और ध्यान से देखो, आप समझ गए हैं कि क्या बन रहा है, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो बेसिकली दिस इज -4, और ये हो गया AD प्लस BC का होल स्क्वायर। लेकिन ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि D क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ये माइनस का साइन बाहर बैठा हुआ है, और अगर D नेगेटिव है इसका मतलब लेस देन 0 है, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया नो रियल रूट, और क्या कह सकते हो, और कह सकते हैं इमेजिनरी रूट। क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स। क्लियर है दोस्तों, तो इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में जो कि हमने कर डाली है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, -2b 2a इक्वल टू b प्लस सी, इक्वल रूट्स कहे, क्या है इक्वल। ये बड़ी काम की चीज है, 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो भैया सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, लिख लेते हैं
ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स और सी माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट्स क्या हैं, आर इक्वल, और अगर रूट्स इक्वल हैं इसका मतलब क्या हो गया, डी बराबर हो गया 0 के। क्या ये बात सही है दोस्तों? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है ये बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फिर अगर ऐसा है तो भैया यहां से डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और वी कैन से इसको ठीक से लिखते हैं क्योंकि डी का इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी है, तो मैं क्या कर दूं, इसको लिखूं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यानी कि जो स्मॉल लेटर होते थे वो ऑलरेडी यूज हो रखे हैं यहां पर, तो मैं उनको वैसा नहीं लिख सकता यहां पर। तो मैंने क्या लिखा, b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस बी एंड c माइनस ए इक्वल टू 0। क्लियर दोस्तों? ओके, ओपन करते हैं क्या करते हैं, ओपन करते हैं, क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, करेक्ट। ये 4 बाहर ही पड़ा रहने दो, ac माइनस ए स्क्वायर bc और प्लस का ab इक्वल टू 0, करेक्ट दोस्तों। ये आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 4bc और माइनस का 4ab इक्वल टू 0, करेक्ट दोस्तों। चलो ऐसा कुछ आपका बन चुका है। अब मैं आपको ध्यान से कुछ दिखाना चाहता हूं। ये आपका लिखा हुआ 4a स्क्वायर, क्या मैं इसको माइनस का 2a स्क्वायर लिख सकता हूं? तो आप कहोगे हाँ सर माइनस है, स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, लिख सकते हैं। और ये लिखा हुआ आपका बी स्क्वायर और ये आपका लिखा है सी स्क्वायर, लिख लो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, लिख दिया। ठीक, जो बचा है वो लिख लो, माइनस ये वाला लिख लीजिए माइनस का 4ab, ठीक, ये वाला लिख लीजिए प्लस का 4bc और लास्ट लिख दीजिए माइनस का 4ac। ध्यान से देखो कि अगर मैं माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करूं, क्या करूं, इसका होल स्क्वायर ओपन करूं, तो मेरा ये ऊपर वाला ही आने वाला है। देखो ध्यान से, a स्क्वायर मतलब ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab, तो 2 तो ऑलरेडी होगा, a ये और b ये, यानी कि a भी आएगा, 2 एक और आएगा तो 4 हो जाएगा और माइनस का साइन आएगा। यानी इस तरीके से ये ओपन करके यही आ रहा है। ठीक, और ये क्या इक्वल टू 0, इसका मतलब 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया, b प्लस सी इक्वल टू हो गया 2a के। और देखो क्या हमें यही प्रूव करना था, देखो ध्यान से, देखो कहीं पर दिखाई देगा आपको, क्या यही प्रूव करना था, b प्लस सी इक्वल टू 2a या 2a इक्वल टू b प्लस सी। राइट दोस्तों, आया मजा नहीं आया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, दिल्ली 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे करना है इसको डील, मैंने कहा ऐसे करना है, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, यानी कि k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हैज इक्वल रूट्स, यहां पे ये काम की बात है, हैज इक्वल रूट्स, हेंस फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट्स पता करने हैं, यानी कि वैल्यू पता करनी है। राइट, चलिए तो इक्वेशन को पहले ठीक करते थे कि ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इक्वेशन में है लोचा, उसको करेंगे ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, इक्वेशन को लिख लिया। इक्वेशन है हमारी के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट, ऐसा हमने कुछ लिख लिया है। ठीक, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, यहां देखिए ध्यान से, ये जो टर्म है ये एक्स स्क्वायर वाली है और ये भी एक्स स्क्वायर वाली है। मैंने इन दोनों टर्म को साथ में लिख दिया, मैंने इन दोनों टर्म्स को किस में लिख दिया, साथ में। तो के एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर।
माइनस का 2k माइनस 1x यहां लिख दिया और ये प्लस का 1 लिख दिया साइड। राइट दोस्तों, ठीक है। चलो यहां से मैंने अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कुछ ऐसा बचा और यहां पर बचा कुछ ऐसा। इसकी शक्ल देख के मुझे आइडिया लग गया कि यहां पर जो a है वो मेरा k प्लस 1 है और जो मेरा b है वो माइनस का 2 टाइम्स k माइनस 1 है और जो मेरा c है वो 1 है। करेक्ट दोस्तों। चलो अगर ऐसा कुछ है तो मैं अब करूंगा इस्तेमाल बुद्धि का। बुद्धि ने क्या कहा है कि भैया इक्वल रूट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब समझते हो बच्चा पार्टी, वही d इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वल रूट्स का मतलब। तो यहां से वैल्यूज प्लेस करेंगे और ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है, माइनस का 2 टाइम्स, माइनस का 2 टाइम्स k माइनस 1 और ये हो गया इसका होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है k प्लस 1, k प्लस 1 और ये कितना है 1 और दैट इज इक्वल टू 0। जैसे ही ओपन करोगे ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका k माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 और ये k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आपने 4 कॉमन ले लिया और क्या बचेगा, k माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस k प्लस 1 और इक्वल टू 0। 4 उधर जाके हो जाएगा 0, 4 का कोई वैल्यू तो बची नहीं क्योंकि 4 तो कांस्टेंट टर्म है, 0 से जाके टकराएगा तो 0 हो जाएगा। अब लिखते हैं दूसरे पेज पर। क्या है भैया दूसरे पेज पर, तो जगह नहीं है तो यहीं हमें जगह बनानी पड़ेगी। यहां देख लीजिए जगह बनाते हैं थोड़ी सी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको ओपन करते हैं, k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, यहां माइनस पड़ा हुआ है तो माइनस का k और माइनस का 1 इक्वल टू 0। राइट, ओके। तो भैया हमें क्या निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू नहीं निकालनी, रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम k की वैल्यू फिगर आउट कर लीजिए, k की वैल्यू फिगर आउट कीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका k स्क्वायर इस 1 से ये 1 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 3k इक्वल टू 0। यहाँ एक k कॉमन ले लिया तो हो गया k माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहां से एक k इक्वल टू 0 हो गया और एक k इक्वल टू 3 हो गया। अब k की वैल्यू क्या कंसीडर होगी, अगर k 0 हो जाए, क्या हो जाए, k 0 हो जाए तो यहां देखिए k अगर 0 हो गया इस जगह पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यानी k के 0 होने से क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा रहेगी और 3 होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि ठीक है। तो k की अगर दो अलग अलग वैल्यू आ गई हैं तो उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस k की वैल्यू को प्लेस कर दूंगा। तो देखिए k की वैल्यू 1/2 और k की वैल्यू 3 ये आ रही है। बस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कुछ कहा हुआ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, नॉन जीरो का है तो ये क्या हो गई, ये हो गई रिजेक्ट और ये वाली हमारी आई हुई है। तो देखिए यहां पर तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, नॉन जीरो को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब k की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी, प्लेस करके जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई, क्या बन गई, ये रही वो इक्वेशन। और यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू क्या आई, 1/2 और 1/2। और क्वेश्चन में क्या कहा था उन्होंने कि इक्वल रूट्स हैं, क्या है, इक्वल रूट्स। जरा देखो x की दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, यस दोनों सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि इक्वल रूट्स वाली बात जो थी वो सच थी। क्या थी, सच बात थी। करेक्ट। चलो मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका, सेम तरीके से इसे रिजॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और फोड़ देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p4 विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर p is not equal to -1 has equal roots and find the value of the equation, find the root of the equation। सेम क्वेश्चन, सेम तरीका करेंगे हम और क्वेश्चन को फोड़ेंगे। चलिए उठाते हैं फटाफट से क्वेश्चन को। क्या है भैया क्वेश्चन, क्वेश्चन है p + 1 × x स्क्वायर -6p + 1 x और 3 टाइम्स p + 9 = 0। करेक्ट। यहां से मुझे साफ पता चल रहा है कि a जो है मेरा p + 1 है, b जो है मेरा -6p + 1 है और d यानी कि c जो है मेरा 3 टाइम्स p + 9 है। करेक्ट, ये सारी चीजें मुझे पता
चल गई हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। क्या कह रहा है? हैज इक्वल रूट्स। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया d बराबर 0, और इसका मतलब क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। राइट दोस्तों, अब हम b की वैल्यू यानी कि b की c की वैल्यू डालेंगे। तो b की वैल्यू कितनी है? -6 और p प्लस 1, और इसका हो गया स्क्वायर क्योंकि ये b का स्क्वायर है। -4 और ये आपका कितना है? p प्लस 1, और c आपका कितना है? 3 टाइम्स p प्लस 9। राइट, और ये सब किसके बराबर है? ये सब बराबर है 0 के। यहां ओपन किया, ये हो गया 36 p प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 4 p प्लस 1, 4 तिया 12 हो गया ना, ये 12 लिख दिया, और ये p प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छे और पढ़े लिखे लोग ये कहेंगे सर यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है, यहां पर ये और यहां पर ये, और 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 यानी कुछ कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहां से 12 और p प्लस 1 लिया कॉमन, 3 बचेगा और एक p प्लस 1 बचेगा। यहां पर 12 चला गया और क्या बचेगा? p प्लस 9 बचेगा, और इक्वल टू हो गया 0। क्लियर दोस्तों? चलो, तो ये 12 p प्लस 1 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अभी ये आपका हो गया 3p प्लस 3 माइनस p माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 12p प्लस 1 और यहां पर हो गया आपका 2p माइनस 6 इक्वल टू 0। करेक्ट, ये 12 उधर जाके हो गया 0, 12 उधर जाके क्या हो गया? 0 हो गया। तो क्या बचा? p प्लस 1 एंड 2p माइनस 6 इक्वल टू 0। हमें मालूम है एक बार p प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे और एक r अब 2p माइनस 6 इक्वल टू 0 रखेंगे, और यहां से आ जाएगी आपकी वैल्यू 3 और यहां से आ जाएगी वैल्यू -1, लेकिन ये वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट। अब मन में सवाल आता है कि इसको आपने रिजेक्ट क्यों किया? मैंने कहा मन में ऐसा कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है भाई? मैंने उसका कारण है। उसका कारण क्या है कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि भैया ये नहीं होना चाहिए, तो यहां भी यही है, तो ये नहीं होना चाहिए, बात खत्म। तो ये हो गया रिजेक्ट, बाकी जो बचा वो आंसर है। यानी p इक्वल टू 3 जो वैल्यू है, अगर मैं उसको इसमें पुट कर दूं तो क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। तो मैंने क्या करना है? इक्वेशन ही बना देनी है। देखो कैसे, मैंने 3 पुट किया यहां पर, तो 3 और 1 4, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। 3 यहां पे पुट किया तो 4 छिंग 24 माइनस के 24x, और यहां पर पुट किया 3, 9 और 3 12, और 12 तिया 36 इक्वल टू 0। 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, यानी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। और 3 तिया 9, यहां से हिसाब किताब होगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 बराबर 0। यहां से और यहां से कुछ कॉमन आएगा, यहां से आ गया x माइनस 3 और यहां से -3, और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, और x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो x बराबर 3 जो है वैल्यू आएगी। और उन्होंने क्या कहा था? इक्वल रूट्स हैं, तो दूसरी वैल्यू भी क्या आ रही है? x बराबर 3 ही आ रही है। क्लियर है? तो जो बात वो कहते हैं वो सच कहते हैं, तभी क्वेश्चन होता है, अदरवाइज तो होता ही नहीं है। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो हमने दोनों क्वेश्चन कर डाले, तो देखिए क्या आंसर हमारा वही आ रहा है जो इन्होंने बोला है और जो हमने निकाला है। यस सर, आप कहेंगे सर मजा आ गया, क्वेश्चन बिल्कुल सही है और अच्छे तरीके से हमें समझ आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा। सरकार ने क्वेश्चन दिया कि इफ 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस इक्वेशन का रूट 2 है और ये वाली इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, ऐसे आपको सॉल्व करना है। मैंने कहा सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है। x इक्वल टू 2 जो है इज रूट ऑफ, किसका रूट है? रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इक्वल टू 0, इसका रूट है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 3 2 का स्क्वायर
P2 माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया 3 इंटू 4, ये 2P माइनस 8 इक्वल टू 0। 3 चौक 12 माइनस 8 प्लस 2P इक्वल टू 0। कितना बचा? 4 प्लस 2P इक्वल टू 0। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, P इक्वल टू आ गया माइनस का 2। करेक्ट। तो P की वैल्यू माइनस की 2 हो गई। नाउ ये वाली जो इक्वेशन, इसकी शक्ल बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। कैसे? अभी आपकी इक्वेशन क्या है? 4x² माइनस 2px प्लस k इक्वल टू 0। ये शक्ल है। व्हेन p इक्वल टू कितना हो? व्हेन p इक्वल टू माइनस 2 हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4x² माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया कुछ ऐसा इक्वल टू 0। करेक्ट? क्लियर है यहां तक? इस जगह पर क्या आ गया? p इक्वल टू माइनस 2, ये वाला यहां पर डाल दिया। राइट। अब इसके हिसाब से ये वाली इक्वेशन क्या है? हैज इक्वल रूट्स। क्या कह रही है इक्वेशन की? इसके रूट्स क्या है? इक्वल हैं। तो देयरफॉर d बराबर किसके होगा? 0 के होगा। और अगर d बराबर 0 होगा, इसका मतलब b² माइनस 4ac भी 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर ऐसा है तो यहां से वैल्यू डालिए। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू k इक्वल टू 0। ये हो गया 16 माइनस 16 k इक्वल टू 0। इसका मतलब 16 इक्वल टू 16 k इक्वल टू 16। 16 से 16 कटा, यानी k बराबर आ गया 1। दोस्तों आ गई? नहीं आ गई? तो k की वैल्यू होनी चाहिए 1। कितनी होनी चाहिए? 1। लेट मी चेक, क्या k की वैल्यू 1 आ रही है? तो आप कहेंगे यस सर, k की वैल्यू 1 आ रही है। मजा आया नहीं आया? बिल्कुल मजा आ रहा है। हर एक क्वेश्चन में मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहानी है? बिल्कुल उसी पैटर्न पर कहानी है दोस्तों। बिल्कुल क्या कहा? 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन के रूट बराबर हैं। तो बताइए b की वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा ये लोग कर देते हैं। अभी मैंने बहुत आसान है, कर देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ध्यान से। सॉल्यूशन गिवन की कहानी लिखते हैं। हमने क्या लिखा कि x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ, क्या है? रूट ऑफ सुंदर सी इक्वेशन है, दैट इज 3x² प्लस ax माइनस 2 इक्वल टू 0। राइट। ये इसकी इक्वेशन हो गई। और अगर ये इक्वेशन हो गई तो इसका मतलब क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि इसका रूट्स अगर ये हो गया, तो यानी कि 3 1 का स्क्वायर प्लस a1 माइनस 2 इक्वल टू 0। दोस्तों ये हो गया 3 प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 प्लस a इक्वल टू 0, और a इक्वल टू हो गया -1। नाउ इससे क्या फायदा हुआ भाई? a की वैल्यू मिल गई। पुट a इक्वल टू -1 इन a टाइम्स x² प्लस 6x माइनस b इक्वल टू 0। इसमें पुट कर दो, और इसमें जैसे ही पुट किया, क्या आ गया? -x² प्लस 6x माइनस b इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हो गया। और ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लो, इसमें से खत्म कर दो, तो x² प्लस 6x प्लस b इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई। और इस इक्वेशन की खास बात क्या है? इस इक्वेशन की खास बात यह है कि इसका क्या है? हैज इक्वल रूट। इसके क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज x² प्लस 6x प्लस b इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ये कहानी है ना, हैज इक्वल रूट्स। तो देयरफॉर भैया d इक्वल टू हो जाएगा 0 के बराबर। और अगर ये 0 के बराबर हो गया तो बच्चा पार्टी क्या होना है? v² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। b उठाइए, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू b इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 36 माइनस 4b इक्वल टू 0, और ये हो गया 4b इक्वल टू 36, और 4 नेम कितना होता है? 36 होता है आई थिंक। तो b की वैल्यू आ गई 9। अब पूछी किसकी थी? b की वैल्यू। क्लियर? मजा आया कि नहीं आया? आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और करने को मिलते हैं, और b की वैल्यू है 9। राइट। चलो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कैसे करना है। ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन कहती है कि भैया ये क्वेश्चन जो है सरकार ने हमें दिल्ली 2013 में दिया। व्हाट वैल्यू ऑफ k?
के की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल, इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल हैं दोस्तों, क्या है, इक्वल, इक्वेशन क्या दी है, ऐसे क्वेश्चन हालांकि हमने किया, इवन हमने ये सेम क्वेश्चन किया है अगर आपको याद हो, स्टिल मैं आपको बता देता हूं। इसको देखिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से साफ पता लग रहा है कि a की वैल्यू k है, v की वैल्यू -2k है और c की वैल्यू 6, राइट। खास बात क्या है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, क्या, इक्वल रूट्स। और अगर इक्वल रूट्स हैं तो इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात है ये d बराबर 0, और d बराबर 0 है, इसकी खास बात क्या है, तो मैंने इसकी खास बात है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। समझ आया ना, बिल्कुल ऐसे ही। चलो, तो इस इक्वेशन से कोई मुझसे पूछे, हमने निकाल के रखे हुए हैं यहां पर देखिए, तो b की वैल्यू कितनी है, -2k और उसका लग गया स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू सी इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 4k स्क्वायर और ये हो गया 24k इक्वल टू 0। अच्छे बच्चे और पढ़े लिखे बच्चों की तरह यहां से 4k कॉमन ले लो, क्या बचेगा, k, और यहां क्या बचेगा 6 इक्वल टू 0। यहां से एक आ जाएगा k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6, ये दो वैल्यू आ जाएंगी। अब इनमें से कोई एक वैल्यू होगी या दोनों होगी, लेट मी चेक। अगर k की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए, k की वैल्यू 0 हो जाए तो ये पार्टी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये पार्टी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बचेगा 6, और 6 तो इक्वल होता नहीं 0 के, यानी 6 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स द k इक्वल टू 0 विल रिजेक्ट। इसको क्या कर दिया हमने, रिजेक्ट कर दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, एग्रीड कर दिया। बस मजेदार है, हो गया क्वेश्चन खत्म। इतना सा काम करना था और हमने कर डाला। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बच्चा पार्टी जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। उन्होंने कहा इक्वल रूट्स, इक्वल देखते ही मन में लड्डू फूटा, और लड्डू किसका होता है, d बराबर 0 का। कब पूछा गया, दिल्ली 2013 में। क्वेश्चन देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन अजीब लगाने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन है के x माइनस 2 रूट 5 और प्लस 10 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, क्या, इक्वल रूट्स। और इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो गया, d बराबर 0। क्लियर। चलो पहले इस इक्वेशन को ठीक कर लो, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 के एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, राइट। और इससे ये पता लग गया कि a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -2 रूट 5 k है और c की वैल्यू 10 है। पता लग गया दोस्तों। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन तो एक अलग ही अपने राग में है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया d बराबर 0 है, क्योंकि उसने इक्वल रूट बोले हैं, यानी d बराबर है 0 के। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, और b की वैल्यू कितनी है, -2 रूट 5 k का स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 10 इक्वल टू 0, राइट। यहां से कितना हो गया, 4 इंटू 5 इंटू के का स्क्वायर, और ये हो गया 40 के इक्वल टू 0। मजा आ रहा है, क्लियर है यहां तक, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20 के स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 40 के इक्वल टू 0। यहां से झटके से 20 के कॉमन ले लो, क्या बचेगा, के माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट, राइट। चलो तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 के इक्वल टू 0 हो गया और k माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब हुआ k बराबर 0, क्योंकि 20 उधर जाके 0 हो गया, 0 अपॉन 20 इज 0, और ये हो गया k बराबर 2। और अगर ऐसा हो गया तो इनमें से कोई एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट मैंने करना सिखाया, ये आपको बार बार रिजेक्ट करना सिखा रहा हूं। यहां देखिए, जैसे k की वैल्यू 0 रखोगे, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्या बचेगा, 10 इक्वल टू 0, और 10 0 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हो गई रिजेक्ट, और एग्रीड कौन सी कर गई, एग्रीड कर गई ये वाली वैल्यू। क्लियर है दोस्तों, मजा आ रहा है ना। चलो भाग के दौड़ के k बराबर 2 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं एक बार, k बराबर 2 और k बराबर 0 रिजेक्ट हुआ। अगला प्रश्न, कंप्यूटर जी ने आपके सामने अगला क्वेश्चन रख दिया है और आपको इसको फोड़ना है, बड़ी आसानी से फोड़ना है, और आसानी से फोड़ा जा सकता है। इवन कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को फोड़ सकता है। क्या कहा सरकार ने, सरकार ने 2013 में मजेदार क्वेश्चन दिया
कि वैल्यू ऑफ के बताइए व्हेन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। क्या है? इक्वल। एक वर्ड दिख रहा है आपको, इक्वल। इक्वल वर्ड का मतलब होता है डी बराबर जीरो। इक्वल दिखाई देखते ही डी बराबर जीरो लिख देना है आपको, बिना सोचे समझे। थोड़ा भाई सही कह रहा है। तो भैया लिख लेते हैं। क्या कहा सरकार ने? सरकार ने कहा कि भैया के प्लस 4x स्क्वायर एंड के प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। क्या? इक्वल रूट्स। और अगर ऐसा उन्होंने कहा तो इसका मतलब d बराबर 0 कह दिया उन्होंने। क्या कह दिया? d बराबर 0। यहां से मैंने देखा कि a की वैल्यू k प्लस 4 है, b की वैल्यू k प्लस 1 है और c की वैल्यू तो मजेदार है, यानी कि 1 है सिर्फ। ठीक है, चल फोड़ते हैं। तो भैया अगर d इक्वल टू 0 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भैया क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन भैया कह रहे हैं कि d बराबर 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन भैया क्या कह रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। यही क्वेश्चन भैया का मतलब है। तो क्वेश्चन भैया की बात को मानते हैं और b की वैल्यू रख देते हैं। b की वैल्यू क्या है? k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a कितना है? k प्लस 4 और c कितना है? 1 और इक्वल टू हो गया 0 की। राइट, यहां पे आप देखिए, ये ओपन करोगे k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k ये आएगा और यहाँ 4k माइनस 16 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ आपका k स्क्वायर ये और ये मिलके माइनस के 2k बन गया, ये और ये मिलके माइनस के 15 इक्वल टू 0 बन गया। ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये आ गई तो घबराने की जरूरत नहीं है। k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी सी करनी पड़ेगी मेहनत। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। तो मेहनत करते हैं। अब ये 15 है। क्या है? 15। 5 दिया 15 होते हैं, आपको मालूम है। तो k स्क्वायर माइनस, मैं क्या लिखूं? मैं लिखूं इसको 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे हाँ सर सही है। इसमें से ये जाएगा 2k बचेगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 15 आएगा। तो यहां से कुछ कॉमन और यहां से कुछ कॉमन। तो यहां से हमने k कॉमन लिया तो क्या बचा? k माइनस 5 और यहां से हमने 3 कॉमन लिया, क्या बचा? k माइनस 5 इक्वल टू 0। राइट दोस्तों, अब ये और ये कॉमन आ रहा है तो हमने k माइनस 5 ले लिया कॉमन और यहां से बच गया k और यहां से बच गया 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि k बराबर 0 और k प्लस 3 बराबर 0, या तो ये 0 या ये 0। राइट, तो यहां से k की वैल्यू आ गई 5 और यहां से k की वैल्यू आ गई माइनस के 3। तो लेट मी चेक कौन सी सही है। तो k की वैल्यू अगर मैं यहां पर डाल दूं, क्या डाल दूं? 5 डाल दूं, तो क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा? नहीं हो रहा। 3 डाल दूं माइनस की तो भी खत्म नहीं हो रहा। इसका मतलब ये दोनों ही वैल्यू पर क्या है? एग्रीड है। क्या है? एग्रीड है, यानी कि दोनों वैल्यू को ये सिर झुका के कह रहा है कि सर चल जाएंगी। चल जाएंगी तो चला देते हैं। 5 और माइनस 3, तो देखिए 5 और माइनस 3 या तो ये होगी या फिर ये होगी। एक और क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। भैया क्या कहा है? ये दिखा हुआ है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है d बराबर 0। ये जैसे ही दिखाई दे d बराबर 0 आपको दे मारना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बेहतरीन है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4k एक्स प्लस k इक्वल टू 0। क्या कहानी है? हैज इक्वल रूट्स। हैज इक्वल रूट्स, ऐसा उन्होंने कहा है। एज इक्वल रूट्स। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया? d बराबर 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। और इनकी वैल्यूज लाके यहां पुट करोगे तो b की वैल्यू क्या है? माइनस का 4k और ये स्क्वायर लग गया 4 इंटू 1 इंटू k इक्वल टू 0। समझदार लोग कहेंगे कि ये तो 16k स्क्वायर हो गया और ये आपका 4k इक्वल टू 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। चलो अगर ऐसा हो गया तो यहां से क्या कर लो? 4k कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 4k माइनस 1 इक्वल टू 0। पढ़े लिखे लोग दो बातें कहेंगे। पहली बात कहेंगे कि भैया 4k बराबर 0 हो जाएगा और 4k माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये 4 इधर जाके 0 बन जाएगा तो एक तो k बराबर 0 हो गया और 4k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1/4 ये इसके बराबर हो गया। कौन सी सही है? अगर k की वैल्यू 0 होगी, क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ेगा? k की वैल्यू 0 होते ये 0 हो गया और ये 0, क्या बचा? एक्स स्क्वायर बचा।
तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही वैल्यूज को एग्री करेगा, क्योंकि इससे क्वाड्रेटिक होने के उसके क्वेश्चन को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है इन दोनों वैल्यूज में जिससे उसके एग्जिस्टेंस को कोई फर्क पड़े, और एग्जिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इसका मतलब वो एग्री है। तो k बराबर 0 और k बराबर 1/4 दोनों ही एग्री कर गए। क्लियर दोस्तों? तो बच्चा पार्टी ये वो क्वेश्चंस थे जो नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे, बेहतरीन क्वेश्चन थे, अच्छे मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस थे। तो बच्चा पार्टी मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन को ढंग से सीखेंगे, ढंग से फोड़ेंगे और आपको आ भी चुके होंगे। अब आपके सामने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसे यूं हिलाने वाले हो। राइट बच्चा पार्टी? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।